गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इनके नियम क्या है, फार्मूले क्या है और उस पर बेस्ड सवाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन क्या है, वो हम देखते हैं। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे लिखें कि यदि हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश दिया हुआ है, मान लो जैसे यहां पर दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या होगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y। ठीक है, इसके उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यदि हमने साइन एक्स का अवकलन किया तो साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो हम यहां देखते हैं कि जब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स है। ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम होता है, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, तो ये एक दूसरे व्युत्क्रम है। तो आप देखेंगे कि जो जब हम अवकलन कर रहे हैं तो जो मान आ रहा उसी का समाकलन वही मान वापस आता है। दिख रहा है आपको। तो अब इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये समाकलन के कुछ फार्मूले हैं, इनको और भी फार्मूले हैं, तो इसमें से कुछ खास जो है उनको नोट कर लीजिए, और बाकी और भी जो फार्मूले हैं आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी हम को बता देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंपेयर दिया हुआ है कि अवकलन और समाकलन। हम यहाँ देखते हैं कि यह अवकलन, इसका अवकलन करते हैं तो एक्शन आता है, और एक्शन का समाकलन करते हैं तो वही मान आता है जिसका हमने अवकलन किया था। इसी प्रकार एक्स का अवकलन 1 होता है और 1 का समाकलन वापस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का समाकलन कॉस साइन एक्स है। तो ये इससे समझ में आता है कि अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम है। तो ये सारे फार्मूले बच्चे नोट कर लें, इनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चन फार्मूले आपको लगभग याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करने में। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप सवालों का यूज करेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा कि इनका आंसर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। क्लियर। अब हमको व्युत्क्रम निरीक्षण विधि द्वारा इनके हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन 2x। तो हमको इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो हम यह देखते हैं कि जब हम cos x cos 2x का अवकलन करते हैं तो कितना मान मिलेगा आपको, माइनस साइन 2x इंटू 2, यह मान मिलेगा। तो इसको हम इस देखते हैं कि हम साइन 2x इंटू डी एक्स इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1/2। ये माइनस 1/2 आपका पक्षांतर हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 को पक्षांतर किया तो इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x इक्वल साइन 2x। तो साइन 2x का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 2x। हमने इसका क्या किया, इसका व्युत्क्रम ले लिया तो हमको समाकलन मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से cos 3x dx इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 1/3 साइन 3x। ये आप करके देख लेंगे। ठीक है, और तथा ये आपका
थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि e2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। यह होता है 2 इंटू ई की पावर 2x। तो हम देखते हैं कि e की पावर 2x dx का समाकलन कितना हो जाएगा आपका 1/2 e की पावर 2x। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। हमको इसमें x की स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इसकी वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो थोड़ा इसको सिंपल कर लें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो आपको हमने फार्मूला बताया था कि xn का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर मान कितना हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। तो यहां 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो a x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 b x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x और प्लस एक कांस्टेंट रहेगा d जोड़ देंगे। तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी ax3 अपॉन 3 b x² अपॉन 2 cx प्लस d। ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।